हजारीबाग में बीजेपी कार्य समिति की बैठक आज दूसरा और अंतिम दिन है और इस बैठक में केंद्रीय मंत्री समेत तमाम लोग शामिल होंगे। और बता दें कि अर्जुन मुंडा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत राज्य भर के सांसद, राज्यसभा सांसद, विधायक और पार्टी के कार्य समिति के सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में राज्य की वर्तमान राजनीतिक हालात और आदिवासियों के बीच पार्टी की पैठ मजबूत करने पर चर्चा हो रही है। बैठक में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है और राज्य के जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, साथ ही राजनीतिक परिदृश्य पर भी चर्चा की जाएगी। उन्होंने राज्यसभा चुनाव को लेकर कहा कि राज्यसभा में बीजेपी का कोई कार्यकर्ता ही पहुंचेगा। मोदी के नेतृत्व में और आज हम यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं के साथ जो प्रदेश के हमारे प्रदेश समिति के माननीय सदस्य हैं उनसे मुलाकात होगी, बातचीत होगी और कई ऐसे विषयों पर चर्चा होगी। कार्य समिति की जब बैठक होती है तो स्वाभाविक रूप से राज्य के वैसे विषयों पर और इस समय जो देश तमाम चुनौतियों का मुकाबला करते हुए लगातार कीर्तिमान स्थापित कर रहा है उस पर स्वाभाविक रूप से चर्चा होगी और उत्साह और संकल्प और ज़्यादा मजबूती के साथ। राज्यसभा चुनाव है, प्रदेश में जो ये स्थिति है, राज्यसभा चुनाव के मामले में अब पार्टी का कोई कार्यकर्ता होगा जो राज्यसभा में यहाँ से प्रत्याशी होगा। कोविड के बाद पहली बार फिजिकल यानी शारीरिक रूप से सब कार्य समिति के कार्यकर्ता एक जगह एकत्रित हुए। पहले भी बैठकें होती रही लेकिन वर्चुअल होती रही या फिर आधे लोग कार्यालय में बैठते थे, बाकी अन्य जगह पर रहते थे अपने अपनी जगहों से। तो कुल मिला जुला करके ये कह सकते हैं कि 2 साल में ये पहली दफ़ा बैठक प्रदेश की कार्य समिति नियमित रूप से होती है, रेगुलर होती है और स्वाभाविक है जब राजनीतिक कार्यकर्ता बैठेंगे तो राजनीतिक प्रस्ताव आएंगे, चर्चा भी राजनीतिक ही होगी और राज्य के लिए ही चर्चा भी होगी, राज्य के लिए पार्टी तय करेगा। वहीं हजारीबाग में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक से पहले गुड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने माइनिंग लीज मामले में ईडी की कार्रवाई को उचित ठहराते हुए कहा कि अभी इस मामले में प्रेम प्रकाश समेत कई लोगों से पूछताछ चल रही है और ईडी जल्द ही राजा तक पहुंच जाएगी। और हजारीबाग में कार्य समिति की बैठक में शामिल होने पहुंची केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ही भ्रष्टाचार के मामले को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। ना कि अमित अग्रवाल, कोई विनोद सिंह है और प्रेम प्रकाश जो रोज पूछताछ हो रही है उसके परिवार के सदस्यों को जो है ईडी बुलाएगी और ईडी एकदम राजा के तह तक पहुंच चुकी है और जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन ये पूरा लंका जो है जल जाएगा। और राजा है कौन? राजा मुख्यमंत्री है, वो तो मैंने कई एक बार क्लियर कर दिया। आज जो स्थिति है, जिस तरह से जो अराजकता का माहौल है, आज बिल्कुल ऐसा लगता है कि झारखंड में ये 2-2.5 साल के लगभग ये सरकार की हुई है और चारों ओर आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये जल जंगल जमीन की बात करने वाली सरकार और बिल्कुल जल जंगल जमीन को लूट के और जो आम जन का जो पैसा है वो किस तरह से मिल रहा है ये देखने को मिलता है। तो बिल्कुल ये सरकार राज्य के प्रति जिम्मेवार नहीं है, ये सरकार अपने अपने परिवार के प्रति जिम्मेवार है और इसका जीता जागता उदाहरण अभी आपने देखा कि किस तरह मुख्यमंत्री स्वयं अपने पूरे परिवार के साथ माइनिंग लीज के साथ साथ और न जाने कितने तरह के काम खुद के नाम से कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि एक चुनी हुई सरकार के लिए ये इससे ज़्यादा माना हास्यास्पद बात की आम जन के लिए ना सोच के खुद के लिए सोचे, ये बहुत ही दुखद है और झारखंड जैसे प्रदेश के लिए। और ये मुझे लगता है पहली बार इस तरह का हुआ है, जो लूट मचा हुआ है, सब लोग त्रस्त है और आने वाले समय में निश्चित रूप से इसको जनता जवाब देगी। और अधिक जानकारी के लिए झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, बीजेपी कार्य समिति की बैठक का आज दूसरा और अंतिम दिन है, किस तरीके का आज पूरा दिन रहा अगर बात करें तो? देखिए उर्वशी, अगर हम बात करेंगे बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक को लेकर के तो ये अरण्य विहार होटल है और इसी के अंदर अभी बैठक चल रही है। तमाम बड़े नेता जो है इस बैठक में मौजूद हैं और आगे की रणनीति तय हो रही है। राज्य की जो
ताज़ा राजनीतिक हालात हैं, जो अगर हम बात करेंगे तो जो विधि व्यवस्था की जो सारी चीज़ें हैं, उन सारे चीज़ों पे चर्चा हो रही है। साथ ही इस बात को लेकर के भी चर्चा हो रही है कि आगे संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाएगा, बीजेपी की किस तरीके से आगे जो है एक्ट करेगी। अभी हमारे साथ तमाम यहाँ के जो ग्रास रूट लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, वहां से लेकर के तमाम बड़े नेता यहाँ पे मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक में जो राज्य सरकार की नाकामी है, राज्य सरकार की जो खामी है, और जो अभी जिस तरीके से सारी चीजें चल रही हैं, उन सारे चीजों को लेकर के यहाँ पर रणनीति तैयार की जा रही है कि किस तरीके से जनता के बीच में राज्य सरकार के नाकामियों को लेकर जाया जाए। साथ ही जो केंद्र सरकार की जो 8 साल की उपलब्धियां हैं, जो केंद्र की नीतियां हैं, किस तरीके से वो जनता को फायदा पहुंचा पाई, उन सारे चीजों पे चर्चा हो रही है। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि 15 साल बाद हजारीबाग में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है, कितने उत्साहित है, कितना उत्साह ऊर्जा भरेगा ये यहाँ के आम कार्यकर्ताओं? सर्वप्रथम तो कशिश टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2 दिवसीय कार्य समिति का जो आयोजन हो रहा है उसका कवरेज करने के लिए, और यह जो 2 दिवसीय कार्य समिति का आयोजन किया गया है वो राज्य स्तरीय है। और राज्य में जो विधि व्यवस्था अभी हेमंत सोरेन सरकार की चल रही है वो हर क्षेत्र में फेल है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो विकास के क्षेत्र में हो, हर जगह अव्यवस्था, लूट और अव्यवस्थित ढंग से चल रही है। उसी का विरोध और उसको उस सरकार को हटाने के उद्देश्य से ये 2 दिवसीय कार्यशाला में भी ये बात का किया जा रहा है कि हम जो है कैसे हेमंत सरकार को उखाड़ फेंके। कितना ऊर्जा, कितना उत्साह भरेगा? हम लोगों की ये पिछले ये कर समिति की बैठक के लिए 1 सप्ताह से तैयारी कर रहे थे, और हम लोग को ये मौका मिला है 15 वर्षों के बाद, और हम लोग ये पूरे कार्यकर्ता उत्साह के साथ ऐसा कर रहे हैं कि ताकि बीजेपी फिर से झारखंड में सरकार बनाने के लिए उत्सुक हो। कितना ऊर्जा मिल रहा है इस कार्य समिति से? तमाम बड़े लोग आए हैं, उनका मार्गदर्शन मिल रहा है। यहाँ के युवाओं में काफ़ी ऊर्जा आया है इस कार्यक्रम के होने से, और इस कार्य समिति से 2 बातें तो स्पष्ट होगी। पहला, संगठन की मजबूती जो इस बैठक में किया जा रहा है, और दूसरा, राज्य की स्थिति पर चर्चा। राज्य में जिस तरह से भ्रष्टाचार है, अराजकता है, बड़े बड़े IAS अफसर खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इस पे कैसे अंकुश लगाया जाए, इस पर प्रदेश कार्य समिति में रणनीति तय हो रही है। संगठन और कितना मजबूत हो और अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर संगठन को आगे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा हो रही है। बहुत खुशी की बात है कि 15 वर्षों के बाद आज भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति की बैठक हजारीबाग अरण्य विहार होटल में हो रहा है। इस बैठक से न सिर्फ हजारीबाग बल्कि पूरे झारखंड प्रदेश में यह संदेश देने का काम किया जा रहा है कि इस जो हेमंत सोरेन की सरकार है पूरे लूट खसोट और भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसको जितना जल्द हो उखाड़ फेंकने का काम किया जाए, और जो हमारे केंद्र का जो योजना है उसको धरातल पर लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूर्ण रूप से एकदम सशक्ति से उसको पालन करने का काम करें। और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है, तभी जनता और जनार्दन यहाँ झारखंड प्रदेश में खुशहाली महसूस कर सकते हैं, क्योंकि यह जो सरकार है पूर्ण रूप से हर मोर्चे पर फेल साबित हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो तमाम यहाँ पे ग्रास रूट के कार्यकर्ता है वो काफी खुश है इस कार्य समिति के बैठक होने से। उन्हें लग रहा है कि एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह मिल रहा है, जो केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में ले जाने, राज्य सरकार के नाकामियों को जनता के बीच में ले जाने के लिए इनके लिए काफी होगा। मैं बता दूं आपको कि इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में तमाम बड़े नेता, अगर हम बात करेंगे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के जो प्रभारी हैं दिलीप सैकिया वो हैं, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश हैं, इनके अलावे प्रदेश कार्य समिति के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री की अगर बात करेंगे तो अर्जुन मुंडा और अन्नपूर्णा देवी यहाँ मौजूद है। इनके साथ अगर हम बात करेंगे तो एक जयंत सिन्हा को छोड़ करके तमाम यहाँ पार्टी के जितने भी सांसद और विधायक सारे के सारे यहाँ शामिल हैं यहाँ पे। तो एक तरह से कहा जाए तो ये बीजेपी के लिए दशा और दिशा तय करेगा। इस बात को लेकर के जब हमने यहाँ के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से बात की थी तो उन्होंने भी इस बात को कही थी कि यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है, आने वाले दिनों में इसका असर दिखेगा, और किस तरीके से असर दिखेगा ये बैठक के बाद स्पष्ट हो पाएगा। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे हो रही है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। राजनीतिक प्रस्ताव क्या कुछ होगा अब से थोड़ी देर में उसका खुलासा होगा। प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे प्रेस वार्ता करके उन सारी चीजों की जानकारी देंगे। इसके अलावे पार्टी
कि संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाएगा, क्या रोड मैप होगा, ये सारी चीजों पे अभी चर्चा हो रही है उर्वशी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए मनोज जी। तो संगठन को किस तरह से मजबूती प्रदान की जाए, इसको लेकर चर्चा हो रही है।